Today I am solving, we are solving, not I, we are solving a question on permutation and combination asked in January 2025 session. Probably on 29th of January shift 1 में ये क्वेश्चन था. ये क्वेश्चन जेई मेन का है. तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है. क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे उससे क्या होगा, थोड़ी है यही क्वेश्चन फिर पूछेगा. तो ये कब का है, जनवरी 2025 का जो शिफ्ट था 29 जनवरी का, उसका ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन से हजारों क्वेश्चन बनते हैं. क्वेश्चन एक बार पढ़ेगा, फाइंड नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स, यानी कि कितने डिजिट का नंबर है, 7 डिजिट का नंबर. एकदम सुंदर से देखो, ये एक क्वेश्चन के बेसिस पर मल्टीपल क्वेश्चन बना सकते, 2-4 क्वेश्चन मैं आपको दे भी दूंगा. मेड बाय द डिजिट्स 1, 2, 3, यानी कि कौन कौन से नंबर यूज करने हैं, 1, 2 और 3, सच दैट द सम ऑफ द डिजिट्स इज 11. ये लिखा है. ये 3 चीजें हैं. चलो अभी मैं क्या करता है, एक आपको बॉक्स बना देता है फिलहाल. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, यानी कि ये 7 जगह भरना है हमें. 7 डिजिट का, जैसे कि 2, 1, 3, 4 नहीं, 1, 2, 3 है ना, फिर 2, फिर 1, फिर 2, कितने हुए, फिर मान लेते हैं 2. ऐसा हुआ 7 डिजिट का नंबर हुआ ना. ऐसा नंबर सेट करना, ऐसा है. रिपीटेशन अलाउड होगा, पक्का रिपीटेशन अलाउड है. क्यों रिपीटेशन अलाउड है, ये भी जानने का, दिमाग लगाने का जरूरी नहीं. सीधा अगर 1 + 2 + 3 एक बार यूज किया कितना होता है, 6 होता है. तो आपको सम 11 चाहिए, यानी कि रिपीटेशन तो अलाउड है. लिखा नहीं है, कभी कभी लिख के दे जाता है, यहाँ आपको लिखा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है. यानी कि ऐसे हमको डिजिट्स हमको चुनने हैं. कैसे चुनेंगे, इसके 2 तरीका है. एक कन्वेंशनल वे ऑफ सॉल्विंग है कि आप पहले यहाँ क्या करो, 1 भरो, फिर 1 भरो, फिर 1 भरो, फिर 1 भरो, कितना, 1, 2, 3, 4 भरा, 4 भरा, फिर 2 भरो, 6 हो गए, फिर 2 भरे, 8 भरा, फिर 3, ऐसा करके फिर सोचो कितने 1 कितने. तो ये झंझट, ये जब मैं पढ़ता था तब ये भी मुझे झंझट लगता था. ठीक है, जहां कोई उपाय नहीं है वहां ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ उपाय है. ऐसे क्वेश्चन में उपाय है, सोल्यूशन है. हम क्या करते हैं, इसका मतलब 1 कुछ टाइम्स होगा, 3 बार 4 बार, 2 कुछ टाइम्स होगा, 3 कुछ टाइम्स होगा, है ना, 0 बार भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं ना. मतलब 1, 2, 3 ही भरना है इसमें. ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें, आंसर देखो देखो क्या करते हैं. लेट वंस अपीयर x टाइम्स. हम क्या मानते हैं, एक कितने बार आ रहा है, x टाइम आ रहा है. 2 कितने बार आ रहा है, y टाइम्स आ रहा है. और 3 कितने बार आ रहा है, z बार आ रहा है. क्या माना, x मतलब 1 x बार आ रहा है, यानी कि मान लेते हैं 1 जो है 3 बार आ रहा है, यानी कि 1, 1, 1, 3 बार इसमें 1 का यूज होगा, ऐसा बोलने का मतलब. ठीक ना, क्लियर. यानी कि 1 कितने बार आ रहा है, x बार आ रहा है, 2 कितने बार आ रहा है, y बार आ रहा है, 3 कितने बार आ रहा है, z बार आ रहा है. ठीक, अगर ऐसा है तो टोटल कितने डिजिट नंबर है, 7 डिजिट. 7 ही बार आएगा ना टोटल जोड़ के, यानी कि आपको x + y + z = 7. ये पहला इक्वेशन हो गया, है ना. अलजेब्रा, यूज ऑफ अलजेब्रा इज वेरी इजी है. जिसको अलजेब्रा का यूज करना आता है, बड़े बड़े क्वेश्चन इजी हो जाते. ठीक, अभी देखो सम ऑफ डिजिट कितना है, 11, यानी कि x अगर 1 अगर कितना बार आया है, x बार आया ना, लिखा है ना. ठीक, y 2 कितना बार आया है, y बार आया है, और 3 कितने बार आया है, z बार आया है. यानी कि ये जो सम, वही सम हुआ ना, ये हो गया 11. क्लियर है बात, क्लियर है ना. x टाइम्स आ रहा है 1, यानी कि 1 गुना x, 3 बार आएगा तो 3 गुना 1 होगा. ऐसे ऐसे करके हो जाएगा ना. 1 x बार आ रहा है, 2 y बार आ रहा है, और 3 z बार आ रहा है. इसको, ये इक्वेशन 1 हो गया. इसको थोड़ा सा हम ये 1 को हटा देता है, यानी यहाँ क्या हुआ, x + 2y + 3z = 11. ये भी इक्वेशन 2 ही हो गया इसको, है ना. ये आप देखो 2 इक्वेशन है, और वेरिएबल अपने पास कितने हैं, 3 वेरिएबल है, x y z. तो डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो इसमें क्या लगाना है, आपको लगाना है ब्रेन का यूज करना है. क्या कर सकते हैं, है ना. चैप्टर का नाम ही परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दिमाग का इस्तेमाल किया ना, क्वेश्चन बनने वाला नहीं. अभी हम क्या करते हैं, ये 3 वेरिएबल को ना 2 वेरिएबल के पास लाते. तो क्या देखो, ये x + y + z है, यहाँ यानी कि अगर इस दोनों को मैंने माइनस कर दिया तो x x की हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 लिखते, इक्वेशन 1 लिखते. लिखा ना. ठीक, क्या करेंगे,
इसमें से ये घटेगा, क्या हुआ, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को घटाया, ये हो गया 11 माइनस 7। ये देखो x x खत्म हो गया। एक फिनिश करने का मतलब क्या है, 2y प्लस 3z, 2y प्लस 3z और एक z यहाँ, नहीं सॉरी 2y में से एक y गया, ये y हुआ है ना। अच्छा 3z में एक z गया, यहाँ क्या हुआ 2z, यानी कि y प्लस 2z हो गया 4। ये इक्वेशन बोलते हैं इसको 3। अभी देखो इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके एक इक्वेशन 3 हमने निकाला है। ये सेल्फ ओरिएंटेड है, ये आपको दिमाग का यूज करना पड़ेगा। अगर x नहीं करता तो y करता, y नहीं करता z, किसी भी तरह से इसमें से ये 3 वेरिएबल को सोल्व करते हैं, आपको 2 वेरिएबल में लाना है इजी फॉर्म में, है ना। ये हो गया। अभी इसी 3 इक्वेशन है, एक्चुअली आपको लगता होगा कि ये तीसरा इक्वेशन जो है पहले इक्वेशन से भी डिराइव है, पहला और दूसरे, लेकिन पहले और दूसरे इक्वेशन के अलावा भी तीसरे इक्वेशन की कुछ वैल्यू है, आइडेंटिटी है। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं मिटा देता, ठीक। यानी कि हमने क्या माना था कि वंस जो है, वंस फिर से लिखता हूं, वंस कितने बार है, x टाइम्स है, और 2 कितने बार है, y टाइम्स है, और 3 कितने बार है, z टाइम्स है, ताकि आपको क्लियर हो, ठीक। याद भूल जाओ तो x y z क्या था। अभी हम क्या करते हैं, ये 2 इक्वेशन हम क्या करते हैं, कुछ भी मतलब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंसीडर करते हैं, लेकिन इक्वेशन 1 इजी है। कंसीडर इक्वेशन 1 एंड 3। क्या लिखा, 1 है आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 है, एंड कौन सा इक्वेशन है, y प्लस 2z इक्वल टू 4। यही 2 इक्वेशन है ना, ये 2 इक्वेशन है ना, इसी दोनों को मैं बोल रहा हूं कंसिडर करने के लिए। क्यों ऐसा करना, ये आपका यही चेक कर रहा है, या तो आप 1 1 1 1 पुट करो, परमुटेशन आप कॉम्बिनेशन करते रहो, 3 बार होगा, 4 बार होगा, उसमें अगर कुछ छूट गया उसमें ज्यादा टाइम टेक। ये एकदम स्ट्रेट वे है, इसमें कहीं कुछ आपको दिमाग में लगाना, केवल आपको इस जगह पर कमांड होना चाहिए, ठीक। अभी देखो ये 2 इक्वेशन है, अननोन कितने हैं हमारे पास, 3 है। अच्छा नंबर जो है, नंबर है कितने, 1 2 3 है ना, होल नंबर है 1 2 3, ठीक। इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। अच्छा ठीक, तो हमारे पास 2 तरीका है इसको सोल्व कैसे सोल्व। अगर आप यहां उलझ गए, अगर आप सोचोगे फिर y का वैल्यू यहां z में पुट करो, फिर आप उलझ जाओगे, ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। आपके पास तो फिक्स है भाई, x y z जो है मैक्सिमम 7 ही बार होगा, यानी कि 1 1 1 1 1 1 1 ज्यादा 7 ही बार कर सकते हैं आप ना, 2 भी होगा 7, यानी कि 7 बार तो होगा नहीं। तो z x मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ 1, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ 2, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ 3, मैक्सिमम कितने होंगे, 7 होंगे, ठीक। मिनिमम का बात छोड़ दो, मैक्सिमम कितने होंगे, 7 होंगे। तो सिंपल है, लेट अभी हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, z का वैल्यू रखते हैं हम 0 अपने मन से। z की वैल्यू क्या होगी, अरे z क्या है, 3 कितने बार है, तो 0 बार हो सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 7 बार तक। तो हमने मान लिया z कितनी बार है, 0 बार है, 3 कितने बार है, 0 बार, यानी कि z क्या कर दिया, इसको 0। ओके देखो गौर से, अगर z अगर 0 हो गया तो इस z की वैल्यू यहां पुट करो, क्या हो गया, अगर z की वैल्यू यहां पुट करोगे क्या होगा, देखो आप ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये अगर आपने z की वैल्यू यहां रखी तो क्या होगा, तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी, ये फिनिश 4, क्लियर। तो अगर आपको x z और y निकल गया तो x की वैल्यू क्या होगी, अब x की वैल्यू y की वैल्यू निकल गई, z की वैल्यू निकल गई, इसमें पुट कर दो, तो 0 जो 4, x की वैल्यू कितना निकली 3, यानी कि आपका कॉम्बिनेशन क्या हुआ, आपको किस फॉर्म में लिखना है, x y z, कैसा लिखना है, x y और z, यानी कि x कितनी बार, ये कितना, x कितना निकला 3, y कितना निकला 4, और z कितना निकला 0। ऐसा करके मैंने बताया है इजी के लिए, ठीक। ओके देखो कितना इजी है। अब z की वैल्यू रखो आप 1, z की वैल्यू 1 रखो, कितना हो गया 2 हो गया ना। तो y की वैल्यू क्या निकली 2, z1 y2, अभी 2 1 3, तो ये x कितना निकलेगा 2 1 3, तो x हो गया 4, यानी ये कॉम्बिनेशन में क्या हुआ 4 2 और 1, यानी कि x 4 टाइम्स, y 2 टाइम्स, z 1 टाइम्स, ठीक। इसी तरह आपको z इक्वल टू 7 तक करना नहीं पड़ेगा, z इक्वल टू 2 करो, z इक्वल टू 2 करो तो कितना हो गया 2 दूनी 4, तो y हो गया 0, तो z कितना हो गया, z कितना हो गया 5 हो गया ना, सॉरी x कितना हो गया 5, यानी कि ये कॉम्बिनेशन में कितना होगा 5 0 और 2, ठीक ठीक। यही करना है, एकदम इजी है। आप देखो आगे, अभी आपने z का वैल्यू किया 3 पुट,
जेड की वैल्यू 3 पुट करोगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा निगेटिव, ये चलने वाला नहीं है। ठीक, अभी देखो आगे करने का मतलब ही नहीं है। मैं तो एज ए टीचर हूं, मुझे तो समझता ही है आगे वैल्यू नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक क्रॉस चेक करिए। जेड की वैल्यू 4, जेड की वैल्यू 4 रखोगे निगेटिव नहीं होगा, 5 रखो तो भी नहीं होगा, 6 रखो तो भी नहीं होगा, क्योंकि जेड की वैल्यू 2 के बाद कुछ भी रखो तो वाई निगेटिव आ जाएगी, नहीं चलेगा। यानी कि ये सब सारे वैल्यू जेड इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू 6, जेड इक्वल टू 7, ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने ये वैल्यू रखा तो वाई की वैल्यू निगेटिव होगी। निगेटिव वाई की वैल्यू है ही नहीं ना, वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके एक्स वाई जेड कितने बार हो सकते हैं, या तो 0 बार से लेके मिनिमम और मैक्सिमम 7 बार, यानी कि आपको यही 3 कॉम्बिनेशन है। ठीक, ये इतना, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये हमने कर लिया यूज ऑफ अलजेब्रा। ठीक, अब इसको मैं मिटा देता, जो वैल्यू नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि जेड की वैल्यू 3 रखा तो वाई की वैल्यू आ गई निगेटिव, वाई की वैल्यू निगेटिव होनी ही नहीं है ना, वाई की वैल्यू कितनी होगी, मैं मिनिमम 0, 1, 2, मैक्सिमम 7 बार, मिनिमम 0 बार, यही हो सकता है। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि ये सारे वैल्यू होने नहीं है। ये लिखता नहीं, मैं आपको बताता, कहानी खत्म, अलजेब्रा फिनिश हो गया अलजेब्रा का काम। अभी आगे हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पे। ठीक, अभी देखो पहला कॉम्बिनेशन क्या है, 3, 4 और 0। ये देखो, ये मैं लिखता नहीं, लैंग्वेज नहीं लिखी, 3, 4, 0 पहला कॉम्बिनेशन है। इसके बेसिस पर कितने नंबर हो सकते हैं, 3, 4, 0 का मतलब क्या होगा, 1 है 3 बार, और 2 है 4 बार, और 3 है 0 बार, यही मतलब हुआ ना। टाइम तो बोला था ना, 1 कितने बार है, 3 बार, 2 कितने बार है, 4 बार, और z कितने बार है, 0 बार। क्लियर है, ये इस तरह से मैंने माना था। तो कितना होगा, टोटल 7 है प्लेसेस, तो इसकी कितने तरह से इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, फैक्टोरियल 7। ठीक, अगर सारे डिजिट, अभी क्या है देखो, 1 कितने बार है, 3 बार, वो 3 बार जो है 3 बार 1 1 1 ऐसे होंगे। वाई 2 कितने बार है, 4 बार, 2 2 2 2, और जेड कितने बार है, 0 बार, यानी देखो 2 2 4 2 4 2 8 3 11 हो गया 11 सम। यानी कि ये बोलने का मतलब है, इसका मतलब ये तीनों 1 जो है खुद में कितने तरह से अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 3 सेलेक्ट होंगे, अरेंज होंगे, सेलेक्ट होंगे। ठीक, आप देखो 4 कितने बार, 2 कितने बार है, 4 बार, यानी कि ये तो आप समझते ना, बस यही है, यही तो है। यानी कि इस कॉम्बिनेशन के 3 4 0 कॉम्बिनेशन के लिए नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर कितने होंगे, इतने होंगे। अब दूसरा कॉम्बिनेशन करते हैं, 4 2 और 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने होंगे, यहां तो फैक्टोरियल 7 फिक्स है, यहां देखो 1 कितने बार है, 4 बार है, ये खुद में कितने तरह से होंगे, 4 बार। ये y 2, ये 2, ये 1 छोड़ दो। अब तीसरा देखो क्या है, 502, इसके हिसाब से क्या होगा, फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5, और यहाँ 2 कितने और होंगे, ये 3 है ना, ये 3 तरह से हम कर सकते हैं। इस तीनों को सोल्व करके ऐड कर देंगे। अब सोल्व करो, सोल्व करना कुछ भारी बात है नहीं। अभी देखो फैक्टोरियल 7 है ना, अब कितना बात तो आपका आएगा, इसको लिखता 7 इंटू 6, 5 क्यों नहीं लिखा, हाँ 5 भी लिखता, 5 7 6 5, 5 के बाद क्या आ जाएगा, 4 3 2 1, ये फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा, फिनिश। अब फैक्टोरियल 3 की वैल्यू लिख दिया मैंने, 3 इंटू 2। अब इसको सोल्व कर दो, 3 दूनी 6, खत्म, ये कितना हो गया 35। अब इसको देखो फैक्टोरियल 7, तो फिर क्या हो गया, 4 है ना, 7 6 5 करते हैं यहाँ, और यहाँ क्या लिखा, 2 2 3 6, कितना हो गया, 5 3 15, 105। अब ये देखो 5 है नीचे ना, 7 इंटू 6 किया, 5 नहीं किया, 5 कट जाएगा, ये बच्चा 2 2 2 3 6, ये कितना हो गया 21, ये 21 105 और 35, ये तीनों को हमें क्या करना, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितना निकला, टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स, ये इस कंडीशन में सच दैट सम ऑफ द डिजिट्स इज इतना, कितना हो गया 35 105, और ये हो गया 21। अब जोड़ो 105 35 140 20 60 161, ये हो गया सिंपल क्वेश्चन, 161 इज द राइट आंसर। ये बेस्ट वे है सोल्व करने का, ऐसे क्वेश्चन के जहां ऐसा हो सम ऑफ डिजिट्स इज इतना। लेकिन आप गौर देखो, अब चार आपको क्वेश्चन होता तो हमने सोल्व करते, 3 क्वेश्चन था इसलिए आप सोल्व करते हैं, 4 होगा तो फिर दूसरी बात होगी, लेकिन ट्राई टू सोल्व एल्जेब्रिकली। ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं ना, एग्जामिनर को पता है ना 25 क्वेश्चन दिया मैथ में, 25
मैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 75 क्वेश्चन 3 घंटे में बनाना है, तो ऐसा थोड़ी है कि आपको देगा ऐसा क्वेश्चन कि 15 मिनट तक बनाते रहो क्वेश्चन। एग्जामिनर ये सोच के था, अगर जिस बच्चे को ये पूरा कंसेप्ट पता है मतलब एदर थ्रू प्रैक्टिस उसने बनाया ऐसा क्वेश्चन, या नहीं बनाया है एट द टाइम दिमाग में आ गया बात कि ऐसे करना है, उसके लिए बना 2-3 मिनट इसमें लगते, 4 मिनट भी लग सकते। मैं तो बताया आपको 8-10 मिनट लग गए होंगे। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को बनाओ, यू विल गेट आंसर इजीली और विद करेक्ट वे, कोई झंझट नहीं है। ठीक, परमुटेशन कम्बिनेशन पे ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते, कंडीशन बदल जाएंगे आपको। यहाँ डिजिट्स जो है ना वो 1 2 3 ना होके 3 4 5 रहेंगे। सम ऑफ डिजिट्स 11 के जगह पर 21 रहेगा, 20 रहेगा। यहाँ 7 डिजिट नंबर के बदला 9 डिजिट नंबर हो सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगी आपको। देखो, कमेंट करो, कुछ तो करो। ठीक, एकदम इसको सुंदर से बना दो अपने मन से। ठीक, थैंक यू।